जोड़े आसमानों पे बनते हैं, दाने दाने पे खाने वाले का नाम जो लिखा होता है, मौत का वक्त मुकर्रर है, औरत के नसीब से रिस्क आता है। ये बातें ठीक हैं या इनमें चार बातें जो लिखी है, ये बात बनी हुई बातें होती हैं और हमने सुनी सुनाई है उसको। बनते अगर आसमानों में, टूटते कहाँ हैं? तो सारे जहाँ बनते हैं वहीं टूटते भी होंगे। सितारे वहां टूटते हैं। खूब, ये इस तसव्वुर में है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नजरिया है तकदीर का। ये जो आपने निशानदेही की है, इस तरह के और मसाइल हैं। यानी तकदीर का ये माना कि इंसान की तकदीर इंसान के पैदा होने से पहले लिख दी जाती है, बना दी जाती है कि इस इंसान ने कब पैदा होना है, किसके यहाँ पैदा होना है, फिर इसने पैदा होके अच्छा बनना है, बुरा बनना है, इसकी शादी किससे होनी है, इसने कारोबारी बनना है, इसने मुलाजिम बनना है, इसने बीमार होना है, इसने खुशहाल होना है, इसने गमगीन होना है, इसके साथ हादसात ज्यादा होंगे, इसके साथ कोई हादसा नहीं होगा। ये एक तसव्वुर है तकदीर का कि इंसान की पैदाइश से पहले ये सब लिख दिया जाता है। फिर उस लिखी हुई तकदीर को लेकर इंसान दुनिया में आता है और फिर मजबूर है कि ऐसे ही जिंदगी गुजारे जैसी तकदीर है। अब जो कुछ हो रहा है ये लिखा हुआ है। ये उस तसव्वुर में है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, यानी वहां पहले से जोड़े बने हुए, शादी हुई हुई है आपकी, आपने सिर्फ कश्फ करनी है कि किसके साथ वहां मिलाप हुआ था। लेकिन ये खुराफाती तसव्वुर है, दुरुस्त नहीं है ये तसव्वुर तकदीर का। ऐसे नहीं है, न शादी, न रिज्क, न मुलाजमत, न तालीम, न अच्छाई, न बुराई, किसी मौजू में भी इंसान की पैदाइश से पहले इंसान के लिए कोई चीज डिसाइडेड नहीं है, मुकर्रर नहीं है कि ये बनना है इसने। लेकिन ये अल्लाह के इल्म में है, वो इल्म खुदा का इहाता है कि अल्लाह को इससे पहले ही इल्म है कि इसने क्या बनना है। लेकिन यूं नहीं है कि अल्लाह का फैसला भी इसके लिए पहले से हुआ है कि ये इसने करना है। इंसान के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया है, असबाब बनाए हैं और उन असबाब के अंदर इंसान को छोड़ा है। मसलन आप तकदीर में आपकी शादी एक नहीं है, तकदीर में आपकी शादी उतनी है जितनी लड़कियां हैं आपके मोहल्ले में या आपके शहर में। फर्ज करें अगर 1000 लड़कियां हैं तो 1000 तकदीर है आपकी कि इनमें से जो राजी हो जाए और जिसको आप राजी कर ले उससे आप शादी कर सकते हैं। यानी शराइत जो अल्लाह ने रखी हैं, असबाब, वो असबाब इनमें से आप चाहें आपका इरादा हो, उसका इरादा हो, आपके घर वालों का इरादा हो, उनके घर वालों का इरादा हो, कोई बीच में रुकावट ना हो, तो इन सब में से किसी एक से आप कर सकते हैं। इसमें से जिससे आप करेंगे वही आपकी ज़ौजा होगी। तो इस तरह तयशुदा नहीं है कि फलां के साथ हतमन आपकी शादी होगी, मशरूत है कि जिसके साथ होगी ये, अगर ये राजी हो तो इसके साथ हो जाएगी, ये राजी नहीं, दूसरी राजी और आप भी राजी हैं तो दूसरी के साथ हो जाएगी। इख्तियार आपका है, आखिर तक इख्तियार आपका है। यानी ये जोड़े इस तरह से नहीं बनाए हुए कि एक आदमी के साथ जुफ्त, एक औरत और एक मर्द, ना, वो जोड़े इस तरह से हैं एक मर्द है और 1000 औरतें, या एक औरत है और 1000 मर्द, तो उसकी तकदीर इन सब के लिए खुली हुई है। ये औरत के इख्तियार में है कि इनमें से किसके साथ अपनी तकदीर जोड़ना चाहती है, मर्द के इख्तियार में है कि किसके साथ अपनी तकदीर जोड़ना चाहता है, उसी के साथ जुड़ जाएगी। वो किसी की जात में ये नहीं है। ये जो हम कहते हैं बाज इंसान नाहस हैं, बाज साद हैं, ये मसलन औरत आई तो वो मर गई, मसलन सास बीमार हो गई, वो कहती है तेरी वजह से ये छींक आई है उसको, ये खुराफात है। लेकिन ये बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क के लिए कुछ असबाब मुकर्रर किए हैं जिनसे रिज्क इंसान का बढ़ता है। उनमें से एक शादी है। किसी से भी शादी हो, न कि फलां औरत से हो तो रिज्क बढ़ता है। गैर शादीशुदा मर्द, शादीशुदा नहीं, शेख साहब जज्बात में ना आएंगे गैर शादीशुदा मर्द, जिस तरह ये रिवायत में भी है, इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक आया फकीर आदमी शिकवाई फक्र लेकर, मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इमाम ने कहा शादी कर ले।
تو اس نے سمجھا کہ امام شاید مجھے کوئی طنز کر رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، میرا مذاق اڑا رہے ہیں. تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے تو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ نادان، تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ نے رزق صندوقوں میں، خزانوں میں رکھا ہوا، اور خزانوں کی چابیاں ہیں، اور یہ رزق کی چابی ہے شادی کرنا. رزق کھلتا ہے، اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کی حدود قائم کرتا ہے. یہ حدود اللہ کا قیام، جس طرح قرآن میں ہے نا کہ اگر یہ مسلمان اور یہ اہل کتاب اگر یہ اللہ کا نظام قائم کرتے تو زمین آسمان سے ان کو رزق ملتا. زمین بھی رزق اگاتی، آسمان بھی رزق برساتا ان کے اوپر، اگر یہ اللہ کا نظام قائم کر لیتے.